हेलो स्टूडेंट्स। आज मौसम बहुत बढ़िया है और आपको अपना ध्यान रखना है इस मौसम में, कहीं आप बीमार ना हो जाएं, तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। आज हम अपने नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये सी के लिए भी काम करेगा और ये सी प्लस प्लस में भी काम करेगा क्योंकि दोनों में ही हमारी क्या यूज़ होती हैं, स्टोरेज क्लास यूज़ होती है। देखिए, जो स्टोरेज क्लास होती है वो होती क्या है आप क्या काम करते हैं, आप अपने वेरिएबल्स का जो डिक्लेरेशन करते हैं वो आप हमेशा अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। पर हमारी जो इंटरनल मेमोरी है वो क्या काम करती है कि आपका जो डिक्लेरेशन है वो किस हिसाब से होगा, कितना साइज़ उसको दिया जा रहा है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा और उसका स्कोप कहाँ तक होगा, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होगी या ज़ीरो होगी, इस तरह की चीज़ें। मेमोरी उसको कहाँ स्टोर होगी, रैम में स्टोर होगी, रजिस्टर में स्टोर होगी, लाइफ टाइम उसका कब तक होगा, कि ब्लॉक तक होगा या फिर जब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तब तक होगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम जानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं स्टोरेज क्लासेस की। ए स्टोरेज क्लासेस डिफाइन द स्कोप एंड लाइफ टाइम। स्कोप का मतलब होता है कि आपका जो कंप्यूटर, आपका जो वेरिएबल है उसका स्कोप कहाँ तक है, यानी कि किस ब्लॉक के अंदर उसको डिक्लेयर किया गया है और किस ब्लॉक तक ही वो काम करेगा, यानी कि ब्लॉक के बाहर वो काम नहीं करेगा। लाइफ टाइम का मतलब होता है कि आपका जो वेरिएबल है जो डिक्लेयर हुआ है वो कब तक काम करेगा। भाई, जब उसे कॉल करेंगे तभी काम करेगा या फिर पूरे प्रोग्राम में उसका एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन ख़त्म होने के बाद जब प्रोग्राम बंद हो जाएगा तब उसका लाइफ टाइम ख़त्म होगा। तो ये हमारी चीज़ें स्टोरेज क्लासेस में आती हैं। इसमें हमने बता दिया कि स्टोरेज क्लासेस डिफाइन द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। ठीक है जी। एक तो ये किस चीज़ के बारे में बता रही है, किस चीज़ का डिफाइन कर रही है, वेरिएबल का। और दूसरी चीज़ एंड फंक्शन, क्योंकि हमारे जो स्टोरेज क्लासेस हैं वो फंक्शन पे भी, एक स्टोरेज क्लासेस ऐसा है कि फंक्शन पे भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। टाइप की बात करें, टाइप ऑफ स्टोरेज क्लासेस में हमारे पास 4 टाइप की क्लासेस आती हैं। फर्स्ट है ऑटो। ऑटो क्या है, बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप जितने भी वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं वो सब ऑटो ही होते हैं। दूसरा होता है स्टैटिक, कि किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक अगर आप डिक्लेयर कर दें तो उसकी वैल्यू जो है वो मतलब आपको तभी देनी पड़ेगी जब आप उसका डिक्लेरेशन कर रहे हैं, और वो अपनी जो लास्ट वैल्यू है, मतलब जब उसको कॉल किया गया था तो यूज़ किया गया था उसी वैल्यू को वो अपने पास रखता है। उसके बाद आती है एक्सटर्न। एक्सटर्न क्या है कि आपके फंक्शन से बाहर या मेन मेथड से बाहर अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करवाना हो या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में वैल्यू को एक्सेस करवाना हो तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, एक्सटर्न का यूज़ कर लेते हैं। चौथा होता है हमारे पास में रजिस्टर। रजिस्टर क्या है कि देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको ये 3 बताए, 1 2 3, ऑटो, स्टैटिक और एक्सटर्न, इनका जो मेमोरी है वो कहाँ स्टोर होता है, मतलब कि कहाँ डिक्लेयर होते हैं, जाके स्टोर कहाँ होते हैं, रैम में जाके स्टोर होते हैं। और रैम में जितने भी आपके वेरिएबल स्टोर होंगे तो वो क्या करेंगे, बेसिकली वो ना धीमे काम करते हैं। हालांकि हमें पता नहीं चलता कि कितनी तेज़ काम कर रहे हैं कितने नहीं, पर ये बहुत धीमे काम करते हैं। उसके मुकाबले अगर हम रजिस्टर की बात करें तो जो हमारा रजिस्टर है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है काम करता है। इसमें ये हमारी इसकी ख़ास बात है। वैसे तो हमारे पास जब हम स्टोरेज क्लासेस को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि भाई आपकी स्पीड क्या है। मेन काम जो है हम अपने कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करते हैं। देखिए, स्पीड से मेरा मतलब ये है कि जब मेमोरी कहीं पर भी ऑक्यूपाई हो रही है और जब मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई और आपने उसे डेटा फैच करा वहाँ से, तो कितना टाइम लग रहा है डेटा को फैच करने में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि हमारा जो स्कोप है आपके स्टोरेज क्लासेस का वो कहाँ तक है। सबसे पहले आप इस टेबल को अच्छे से समझ लें। सबसे पहला हमने डाला है स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस है, उसके बाद उसका मेमोरी है कि मेमोरी उसका कहाँ बनेगा, और उसके बाद है डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि जब आप उसे डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएगी। उसके बाद है आपका स्कोप कि उसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, और उसके बाद है उसका लाइफ टाइम कि वो कब तक बना रहेगा आपके प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑटो की। ऑटो अगर आप किसी भी
वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आप ऑटो लगाएं चाहे ना लगाएं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटो होता है, ठीक है। और इसका जो मेमोरी लोकेशन होगा, यानी कि जो ऑटो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे वो कहाँ डिक्लेयर होंगे, रैम में जाके आपके डिक्लेयर होंगे। और इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, गार्बेज। गार्बेज वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और ये सब वेरिएबल्स, मतलब सब वेरिएबल्स का भी हो सकता है, और सब कंप्यूटर के अंदर ये दोनों अलग अलग होंगे। कहने का होता है निगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है। तो वो गार्बेज वैल्यू क्या होती है, ऐसी वैल्यू जिसका हम लोग यूज़ ही नहीं करते कभी। कहने का मतलब है आपने कोई डिक्लेरेशन किया और उस डिक्लेरेशन पे पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई थी तो वो हमारी क्या कहलाएगी, गार्बेज वैल्यू कहलाएगी। उसके बाद आता है स्कोप। स्कोप क्या है, विद इन अ ब्लॉक। जब तक आपका ब्लॉक रहेगा, ठीक है, जिस ब्लॉक के अंदर आपने उसको डिक्लेयर किया है उस ब्लॉक के अंदर ही उसका स्कोप रहेगा, ठीक है। आपने कोई फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने उसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो उसका ब्लॉक कहाँ तक है, उस वेरिएबल के अंदर, मतलब उस ब्लॉक के अंदर ही उस वेरिएबल का स्कोप रहेगा। लाइफ टाइम की अगर आप बात करें तो उसमें है स्टिल द ब्लॉक इज एक्टिव। अगर आपने कोई फंक्शन कॉल किया तो जब तक आपका फंक्शन कॉल होगा, यानी कि आपका फंक्शन एक्टिव रहेगा तब तक और कहने का मतलब है आप उसको कंप्लीट तरीके से रीड जब तक ना कर ले पूरे फंक्शन को, तब तक ये आपका एक्टिव रहेगा। दूसरा आता है हमारे पास में स्टैटिक। स्टैटिक का जो मेमोरी लोकेशन है वो रैम रहेगा। स्टैटिक क्या है बेसिकली, अगर आप बात करें स्टैटिक को हम वेरिएबल और फंक्शन दोनों के लिए लगा सकते हैं। स्टैटिक क्या है कि आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो वो स्टैटिक हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट वहीं पर देनी पड़ेगी जब आप उसका डिक्लेरेशन कर रहे हैं। आप किसी फंक्शन को भी स्टैटिक बना सकते हैं। स्टैटिक बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार कॉल भी अगर आप कर रहे हैं तो वो स्टिल रहेगा, मतलब पहली बार कॉल होगा उसके बाद दोबारा वो कॉल नहीं होगा। अगर आपने कॉल कर भी लिया तो कंपाइलर उसे रीड नहीं करेगा। इसका मेमोरी लोकेशन क्या रहेगा, रैम रहेगा। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू होता है वो होता है 0। आप स्कोप की बात करें, स्कोप रहेगा विद इन अ ब्लॉक। लाइफ टाइम टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। कहने का मतलब है जब इसका आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, तब तक इसका लाइफ टाइम रहेगा। उसके बाद आता है आपका एक्सटर्न। एक्सटर्न क्या है, एक्सटर्न को आप एज अ ग्लोबल वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ग्लोबल वेरिएबल भी हम इसे कहते हैं। इसका जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या रहेगा, रैम, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू इसकी रहेगी वो रहेगी 0। और जो इसका स्कोप है एनी वेयर इन प्रोग्राम। देखिए जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो हमेशा मेथड से या फंक्शन से बाहर ही डिक्लेयर होते हैं, और एक्सटर्नल वेरिएबल भी बाहर डिक्लेयर होता है। तो इसका जो स्कोप है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में, यानी कि आपने प्रोग्राम में अगर एक से ज़्यादा मेथड बना रखे हैं तो उन सब मेथड में भी हम एक्सटर्नल वेरिएबल यानी कि ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। इसका जो लाइफ टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। जब तक आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा तब तक इसका लाइफ टाइम रहेगा, यानी कि आप अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इसको एक्सेस करेंगे और जब आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तब इसका लाइफ टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। और ऑटो स्टैटिक और एक्सटर्न की खास बात ये है कि ये रैम में ही डिक्लेरेशन कर लेते हैं, मतलब मेमोरी जो है वो रैम में इनको दी जाती है। और ये थोड़ा सा स्लो होते हैं। देखिए हम लोगों को काम करने में नहीं पता चलेगा स्लो है या फास्ट है, बट जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक कोड बनाते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में हम कोड को लिखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये हमारे स्लो है। उसके बाद बात आती है रजिस्टर की। जैसा कि आप नाम से हमें समझ में आ रहा है कि रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब क्या है कि इनकी जो मेमोरी लोकेशन है वो रैम में ना होकर के रजिस्टर में होगी। देखिए रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू के बिल्कुल साथ में ही रखा होता है रजिस्टर। रैम तो बाहर होती है, पर जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर ही आपका एक इंटरनल पार्ट आप मान के चलिए कि वो रजिस्टर होता है, ठीक है। रजिस्टर फास्ट होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। रीज़न इसका ये है कि आप मान लीजिए अपने दोस्त को रोज़ उसके घर से बुलाते हैं, तो उसका घर क्या है, रैम है, और आपके घर में एक कमरा है वो है रजिस्टर। तो आप अपने दोस्त को रोज़ बुलाते हैं तो वो रोज़ आएगा घर से, समय लगेगा उसको आने में। आपने क्या किया, एक कमरा उसको अपने घर में दे दिया, ठीक है। अब कमरा उसने घर में दे दिया तो क्या होगा, आप जब मन चाहेंगे उसे बुला लेंगे, तो उसे जब बुलाएंगे तो उसे आने में टाइम भी नहीं लगेगा। जब टाइम नहीं लगेगा तो इसका मतलब वो फास्ट काम करेगा, यानी कि जल्दी आ जाएगा।
तो इसी तरीके से हमारा रजिस्टर काम करता है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा CPU है, उसके बिल्कुल पास में ही रजिस्टर रखा होता है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, हर कंप्यूटर के अंदर ये वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी। उसके बाद बात करते हैं स्कोप की। स्कोप क्या होता है, विद इन ब्लॉक, जहाँ पर आपने इसको डिक्लेयर किया है ये वहीं विद इन अ ब्लॉक ही रहेंगे। और इनका जो लाइफ टाइम है वो है स्टिल द ब्लॉक इज़ एक्टिव। अगर हमारा ब्लॉक जब तक एक्टिव रहेगा तब तक ही आप इनका क्या कर सकते हैं, मतलब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यही इनका जो है स्कोप रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऑटो, स्टैटिक और एक्सटेंड रैम में होते हैं। सिर्फ एक रजिस्टर होता है जो रजिस्टर में स्टोर होता है। स्टैटिक और एक्सटर्न की जो गार्बेज वो वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, और ऑटो और रजिस्टर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। ऑटो और स्टैटिक क्या होता है, विद इन अ ब्लॉक होते हैं, ठीक है, और रजिस्टर भी विद इन अ ब्लॉक होता है। सिर्फ एक एक्सटर्न, जिसको हम ग्लोबल भी बोलते हैं, वो क्या काम करता है एनीवेयर इन प्रोग्राम, यानी कि उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है। अब बात करें आप लोग किसकी, ऑटो और रजिस्टर की। ऑटो की, ऑटो क्या है, स्टिल द ब्लॉक इज एक्टिव, ठीक है, और रजिस्टर क्या है, स्टिल द ब्लॉक इज एक्टिव, ठीक है। स्टैटिक और एक्सटेंड क्या है, टिल द प्रोग्राम, टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, और एक्सटर्न की क्या है, टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। ये इन में जो है आपस में थोड़ा सा कोलैबोरेशन है। तो आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारी स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं। एग्ज़ाम के अंदर हम बात करें तो क्या होता है कि ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है और आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि हमारी स्टोरेज क्लासेस काम कैसे करती हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट में ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑटो, स्टैटिक और एक्सटर्न और रजिस्टर पर वीडियो बनाएंगे, और प्रोग्राम के थ्रू हम लोग उसका एग्जीक्यूशन करेंगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। आई होप पूरी वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और घर में रहिए, सेफ़ रहिए। मौसम थोड़ा सा आजकल बारिश वारिश का हो रहा है, तो इसलिए आपको अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। गले वगैरह में अगर खराश महसूस होती है तो आप लोग गरारे वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।